बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MK एकेडमी। हम अपने कैलकुलस के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। फुल कोर्स का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। जब हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे प्रोसेस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होते हैं जिनमें कोई इंटरप्शन ना आए, कोई सडन चेंज ना आए या कोई ब्रेक ना आए। जैसे कि जब हम टाइम की वेरिएशन को कंसीडर करते हैं तो हमें पता है कि टाइम एक कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस है, यानी कि टाइम के चेंज होने में कोई ब्रेक नहीं आ रहा, कोई सडन चेंज नहीं आ रहा, कोई इंटरप्शन नहीं आ रही। इसी तरह पर्सन की हाइट की इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो वो भी टाइम के लिहाज से कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है। रियल लाइफ में आपको ज़्यादातर फिनोमिनास कॉन्टिन्यूस ही देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अब फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट अ नंबर a इफ लिमिट ऑफ f ऑफ s एज x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू f ऑफ a, यानी कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a बराबर होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट अ नंबर a। अगर डोमेन की हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन अपनी पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है। ओके, यानी कि अगर हमें फंक्शन की किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम 3 कंडीशंस देखेंगे। नंबर 1, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एट पॉइंट a, यानी कि a जो है वो फंक्शन की डोमेन में शामिल होना चाहिए। नंबर 2, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर हो या अबाउट a फंक्शन जो है वो इनफाइनाइटली ऑसिलेट ना कर रहा हो, या फिर फंक्शन जो कि लिमिट एट पॉइंट a इन्फिनिटी को अप्रोच ना कर रही हो। ऐसी तमाम सूरत हाल में हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। नंबर 3 कंडीशन हमारे पास है कि फंक्शन की लिमिट बराबर होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो हमारे पास फंक्शन f जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। ग्राफिकली देखिए, let's suppose this is any function y is equal to f of x and this is the point a जिस पे हमने continuity चेक करनी है और ये फंक्शन की वैल्यू है पॉइंट a पे, that is f of a। अब आप देखिए कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड साइड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के बराबर है एंड बराबर भी है और फंक्शन की वैल्यू के भी बराबर है। ठीक है, लिमिट यानी कि फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जिनमें कोई गैप नहीं आ रहा, कोई सडन चेंज नहीं आ रहा। डिसकंटिन्यू देखते हैं एक फंक्शन की। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। पॉइंट 1 पे आप देखिए, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, यानी कि 1 जो है वो फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। यहाँ आप ब्रेक देख सकते हैं, होल देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइन नहीं है एट पॉइंट 1। पॉइंट 2 पे देखिए, यहाँ फंक्शन की जो वैल्यू आप सबसे पहले चेक करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू, लेट्स सपोज ये पॉइंट हम इसे 1 का नाम दे देते हैं, फंक्शन की वैल्यू 1 है। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर है एट दिस पॉइंट एंड विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1, यानी कि फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रही है एट पॉइंट 2, तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट 2। जबकि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करें अगर हम 3 पे, तो फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइन है एट पॉइंट 3। यहाँ आप सॉलिड बॉल देख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये यही शो कर रहा है कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3, लेट्स सपोज दिस इज नेगेटिव 1 है। लेकिन जब हम फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर नहीं है, तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम यहीं पे कह देंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट पॉइंट 3।
4 पे भी आप देखिए कॉन्टीन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं आ रहा, कोई होल नहीं आ रहा। इसी तरह 8.5 देखिए, फंक्शन की वैल्यू ये सॉलिड बॉल से शो की गई है। लेट्स सपोज दिस इज आल्सो 5, फंक्शन की वैल्यू 5 है, लेकिन जब हम फंक्शन की लिमिट देखेंगे तो वो भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दिस इज हेयर लेट्स सपोज दिस इज 0.2 एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर है एंड दिस इज 2। बट थर्ड कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो 5 है लेकिन फंक्शन की लिमिट 3 है, तो हमारी यहाँ थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0.5। ओके, एक थ्योरम देखते हैं। अगर f एंड g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट a एंड c इज कांस्टेंट, देन फॉलोइंग फंक्शंस आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट a। यानी कि सम ऑफ टू फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, difference of two continuous functions is also continuous, constant multiplied by continuous function is also continuous, product of two continuous function is also continuous function, and number 5th is division of two continuous function is also continuous unless g of a is not equal to 0। अगर g of a 0 के इक्वल आ जाता है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा एट पॉइंट a। Okay, this is very interesting theorem. The following types of function are continuous at every number in their domains: polynomial function, rational functions, root functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, exponential functions and logarithmic functions। ये तमाम functions अपने डोमेन के हर नंबर पे continuous functions हैं। यही वजह है कि हम इनकी जो लिमिट की वैल्यूज़ हैं इनकी डोमेन के हर पॉइंट पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी लिमिट कॉन्टिन्यूस की वजह से वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होंगी, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इन तमाम फंक्शंस की वैल्यू लिमिट की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्यूरी you can ask in the comment section below. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.